ये लोग तो सिर्फ नफरत फैला करके, किसी न किसी धर्म को आहत करके, जो गरीब लोग हैं उसको कमजोर करके ये लंबे काल तक देश में शासन सत्ता करना चाहता है, में बने रहना चाहता है। इसीलिए इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं इस देश में। इस तरह की वक्त की प्रॉपर्टी पे जो है अंबानी का घर है, पहले केंद्र सरकार उनको गिरा के दिखाए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ में आपके साथ हूं कुमार रन। देखिए, वक्त बोल संशोधन बिल को लेकर उसके विरोध में जो है वो तमाम मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पे गर्दनी बाग, पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पे उपस्थित हुए हैं। और इनका जो है वो वक्त बिल संशोधन, जो कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्त बोल बिल में संशोधन किया जाएगा, उसके विरोध में जो है वो तमाम मुस्लिम संगठन के लोग जो है वो उपस्थित हुए हैं। इतना ही नहीं, जो विरोधी, जो विपक्षी पार्टी है, उनके जो बड़े बड़े नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, वो भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग जो है यहाँ पे उपस्थित क्यों हैं, आखिर इनकी मांगे क्या है, क्या मांग को लेकर आखिर ये लोग जो है धरना स्थल पे प्रोटेस्ट करने को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो कुछ यहाँ पे मुस्लिम समुदाय से लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये लोग जो है यहाँ पर उपस्थित क्यों हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर खान हुआ। क्या है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण? प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि मोदी सरकार ने जो वक्फ तरमीमी बिल जो लाया 2024, ये संविधान के खिलाफ है। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये मजलूमों के खिलाफ लाया है, कमजोरों के खिलाफ लाया है। जुल्म किसी के भी खिलाफ हो, ये तंजीमें उसके खिलाफ खड़ी होती हैं और जालिम का हाथ रोकती हैं। तो हम लोग इस धरने के जरिए पैगाम दे रहे हैं कि अभी ये धरना छोटा है, अगर तुम नहीं माने तो इससे बड़ा धरना हम हर जगह पर देंगे। कहा जा रहा है कि वक्त बोल का जो प्रॉपर्टी है, जो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो गलत तरीके से जो है वो कब्जा कर लिया गया है, इसलिए उसमें कुछ संशोधन नहीं, गलत तरीके से कुछ नहीं किया गया है। इस्लाम में है कि कोई चीज वक्फ कर दी जाए तो अल्लाह की हो जाती है। अब वो किसी का दखल उसमें नहीं है। पहले के जमाने में लोग ज़बानी वसीयत कर देते थे, ज़बानी भी माना जाता था। मुस्लिम लॉ में ज़बानी वसीयत को भी माना जाता है। सरकार उसी की कमजोरी का फायदा उठा करके वक्फ को तखड़ो तबाह करना चाहती है। क्या लगता है आप लोग की जिस तरह से मांगे को लेकर इसके विरोध में जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं उसको सुना जाएगा? बिल्कुल, ये हिंदुस्तान की रिवायत रही है कि जब जब लोग सड़क पर उतरे हैं बात सुनी गई है। एनआरसी ठंडे बस्ते में, सीए ठंडे बस्ते में, क्यों विरोध हुआ, एहतजाज हुआ, इसका भी एहतजाज होगा। और जमीयत उलमा हिंद, इमारत शरिया और पर्सनल लॉ बोर्ड इसने कमर कस लिया है कि हम इसका तीखा आंदोलन करेंगे। क्या मांगे है, किस मांगे को लेकर यहाँ आप लोग उपस्थित हैं? वक्फ बिल जो लाया गया है, हर बोर्ड में अपना अपना अध्यक्ष बनाया जाता है अपने मजहब के लोगों को। इसमें मुसलमान का जब बोर्ड है, इसमें मुसलमान को अध्यक्ष बनाया जाए। कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी है वो गलत तरीके से कब्जा कर लिया गया, उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा। बिल्कुल नहीं, कोई भी गलत तरीके से कब्जा नहीं किया गया है। इस्लाम धर्म में ये है कि अगर कोई चीज को वक्फ कर दिया जाए तो ना उसको बेचा जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है। इसलिए कोई इसमें गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे हक में रहने दिया जाए, इसको कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है। सरकार कह रही है कि इसको कुछ मतलब जो गरीब समुदाय के लोग हैं, आप ही लोग के जो मुसलमान से जो गरीब समुदाय के, उनको बड़े बड़े लोग जो है वो गलत तरीके से कब्जा कर लेते हैं और उसमें कुछ संशोधन किया इसमें कोई गलत तरीके से कब्जा नहीं है। सरकार रोजगार पे बात करे, सरकार नौजवानों को रोजगार दे। ये सिर्फ नए नए मुद्दा उठाकर हिंदू मुसलमान सरकार करती है और सिर्फ अपना सत्ता में बने रहने की कोशिश करती है। सत्ता में बने रहने के लिए कोशिश के कारण किया जा रहा है जी, इस तरह से जो किया जा रहा है, क्या उसमें भी राजनीति किया जा रहा है? बिल्कुल राजनीतिक है ये एक कौम के ऊपर सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है। जब हर बोर्ड में अलग अलग अपने अपने मजहब को हक है अपना अध्यक्ष बनाने का, तो वक्फ बोर्ड में गैर कौम का अध्यक्ष क्यों बनेगा? हमारे पास उतने काबिल सलाहियत वाले लोग हैं जो बनाए जा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है इस वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की, कोई जरूरत नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहिएगा सर, जिस तरह से लगातार जो है ये लोग पहले जंतर मंतर, उसके बाद पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वक्त बोल जो बिल के संशोधन की बात है उसके विरोध में, क्या लगता है जायज नहीं है क्या? एक बात जान लीजिए, जब से भाजपा शासन सत्ता में आई है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कर रहे हैं, पूरी तरह से इस देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले बिल आ रहे हैं। चाहे कभी वो किसान बिल रहा हो,
फिर इसके बाद अभी वक्फ बिल रहा हो, ये सब का सब जो समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं, कमजोर हैं, जिन लोगों ने किसी तरह अपना जीवन बसर करने का जो प्रयास किया है, उसको पूरी तरह इसको ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो ये वक्फ बोर्ड जो है उसमें गलत तरीके से इस पर कब्जा कर लिया गया है, अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया, तो इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। कहीं कोई गलत तरीके से कब्जा नहीं है। आपको पता होगा कि वक्फ बोर्ड के कई जमीनों पे शैक्षणिक संस्थानें हैं बड़े बड़े, वो गलत है। बताइए, उससे हजारों लाखों लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपने व्यवहारिक जीवन के चौमुखी विकास के लिए रोजी रोजगार कर रहे हैं। ये कहाँ से गलत है भाई? ये लोग तो सिर्फ नफरत फैला करके, किसी न किसी धर्म को आहत करके, जो गरीब लोग हैं उसको कमजोर करके ये लंबे काल तक देश में शासन सत्ता करना चाहता है, में बने रहना चाहता है। इसीलिए इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं इस देश में। राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन पूरी तरह इस वक्फ बिल का विरोध करती है और इसको जब तक वापस नहीं लेती है तब तक आवाम के संघर्षों का साथी रहेगा। वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत है या नहीं? नहीं, संशोधन की जरूरत नहीं है, इसको वापस लेने की जरूरत है। सरकार इसको वापस ले। हम संशोधन का किसी भी परिस्थिति में मांग नहीं करते। नहीं, इसको वापस ले सरकार। आपका क्या नाम है? वसी अहमद। जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जाएगा, लगातार केंद्र सरकार से इसके बिल को पास कर, देखिए, ये असंवैधानिक बिल है, इसको हर हाल में वापस होना चाहिए। हम सब इसका पुरजोर मुखालफत करते हैं। आज ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जा रही है। बात सिर्फ वक्फ की संपत्ति की नहीं है, ये हमारी पूर्वजों का दिया हुआ वो संपत्ति है, जिस पे हजारों स्कूल, कॉलेजेज, इंस्टीट्यूशन, हमारे धार्मिक स्थल हैं। इन सबको किसी भी हाल में इस जो सरकार बैठी हुई है केंद्र सरकार में, उसके पूंजीपति मित्रों को जो देना चाहती है उसको नहीं दिया जा सकता। ये हक हकूक की लड़ाई है, हमारे आने वाले मुस्तकबिल की लड़ाई है। इंशाअल्लाह सरकार को ये बिल वापस लेना होगा। जब तक सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है, ऐसे ही पुरजोर विरोध होता रहेगा, प्रदर्शन होता रहेगा। कहा जा रहा है कि आप लोग का जो ये वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी है वो गलत तरीके से जो है वो कब्जा कर लिया गया है। ये गलत बात है, कोई गलत तरीके से कब्जा नहीं किया है। इवन वक्फ की संपत्ति सरकार और कुछ गैर सरकारी संस्थानों ने कब्जा कर रखा है। वक्फ ने किसी की संपत्ति कब्जा नहीं किया है। तो ये जो भी बात है ये सरासर गलत बात है। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अभी वक्त के पास ही जो है प्रॉपर्टी जमीन जो है वो वक्त के पास ही सबसे ज्यादा लाखों एकड़ संपत्ति है, हमारी पूर्वजों ने दिया है, वक्त किया है, डोनेट किया है, तो प्रॉपर्टी है। आज से थोड़े ब्रिटिश रूल से लेके अभी तक आप देखिएगा, पहला वक्त अमेंडमेंट बिल बना 1969 में, बाद में 1995 में बना। तो जब 1995 का सर्वे देखिएगा तो लाखों एकड़ संपत्ति थी वक्त की। कोई आज नहीं आया अचानक संपत्ति वक्त का। ये सब मन गलत बातें हैं। वक्त बोर्ड में जो संशोधन की बात कर जाए, इसमें बेमानी है, फजूल संशोधन की बातें हैं, बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है। यह असंवैधानिक है, इसको वापस होना चाहिए। क्या नाम हुआ मैम? नीलम परवीन। जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि वक्त बोर्ड में संशोधन की बातें की जा रही है, उसको लेकर तमाम जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर में या फिर आज पटना में। उसको लेकर क्या? ये जो केंद्र की सरकार दिल्ली में जो बैठी है, ये हर एक हमारे जो कानून है उसमें हस्तक्षेप करना चाहती है। अगर मेरी प्रॉपर्टी है, हम किसी को दान करना चाहते हैं तो उसमें हमको किसी से पूछने की क्या जरूरत है? आपको अगर किसी के मंदिर में दान देना है जमीन, तो आप केंद्र सरकार से पूछते हैं क्या? तो अगर यही करना है तो पहले सबसे पहले जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, मंदिर है, सबको सार्वजनिक कर दीजिए आप, फिर हमारा भी सार्वजनिक कर दीजिए, हम लोग भी मानेंगे। तो आप तो सार्वजनिक नहीं कर रहे। अपने धार्मिक स्थलों पर दलितों को बैठने तक की आजादी नहीं है आपके यहाँ, और चले आप दूसरे में भेदभाव पैदा करने के लिए। हमारी मर्जी, मेरा एक एकड़ जमीन है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो हम हैं अपने जो है दान कर दिए गरीब के लिए। तो इसमें दिक्कत क्या है? केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये जो वक्त के पास जो प्रॉपर्टी है वो गलत तरीके से कब्जा कर लिया गया है, कुछ इस तरह की। वक्त की प्रॉपर्टी पे जो है अंबानी का घर है, पहले केंद्र सरकार उनको गिरा के दिखाए ना। अंबानी के? हाँ, वक्त की जमीन हमारी पर्सनल जमीन हुई ना, हम पर्सनल जमीन को डोनेट करते हैं उसमें। तो ये केंद्र सरकार की जमीन कैसे हो गई? ये तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही है, काला कानून लाई है। इसी के विरोध में हम लोग आज गर्दनी बाग में
विशाल धरना प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं। लग रहा है कि जिस तरह से वक्त बिल के लिए आप लोग बैठे हैं, मांगे पूरी होगी आप लोग की, वापस लिया जाएगा इस वक्त बिल को? जी जी, हम लोग लगातार पूरा कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों के नेता राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और माननीय तेजस्वी यादव जी का सहयोग है। अब पूरे देश में जो समाजवादी विचारधारा को जो मानते हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, वो सभी लोग विरोध कर रहे हैं इस काला कानून का। चलिए, तो ये तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये लगातार जो है वो वक्त बोल के जो ये बिल को लेकर जो है वो कह रहे हैं कि उनके वापस होना चाहिए, क्योंकि जो है इन लोग का कहना है कि जो हमारे पूर्वज है वो वक्त बोर्ड में जो है वो अपना प्रॉपर्टी दे रहे हैं और इसके जो केंद्र सरकार है वो गलत तरीके से इसको हटाना चाह रही है, हम लोग से नफरत करना चाह रही है। हालांकि आपको क्या लगता है, जिस तरह से इन लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया नाउ।